हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपने तो ये सुना ही होगा कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कितना भी नकारात्मक रहे, लेकिन हमें सकारात्मक रहना ही पड़ता है। लोग कितने भी निगेटिव हो, लोग कितना भी हमें खराब बोले, कितना ही नीचा दिखाने का प्रयास करें, लेकिन हमें सोच समझ के समझदारी से काम करना ही होता है। एक एक कदम फूंक फूंक के आगे रखना पड़ता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है। तभी हमारा जीवन अच्छे से चलेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पूरी होती आपको दिखाई देगी और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। समय आपका व्यतीत होता जा रहा है और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा और नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। अब इन चीजों से बचे कैसे? कैसे नकारात्मक माहौल में भी हम आगे बढ़ें? कैसे अपने आप को सकारात्मक रखें? कैसे एक समझदारी से हम काम करें कि ये सारी चीजें हमारे मतलब आगे के फ्यूचर पे कोई डिफेक्ट न डाले? क्या करें? देखिए, ये काम तभी हो सकता है जब हम ऐसे लोगों को पॉजिटिव खुद लेना शुरू करें। कितने भी वो नेगेटिव हों, कितने भी उनके अंदर ज़हर भरा हो, लेकिन हम उनको पॉजिटिव लें। कैसे? ये थोड़ा-सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन ये अपने समझदारी की बात है। वही मैंने कहा ना कि समझदारी के साथ कदम कैसे आगे बढ़ाना है, ये अपने हमें सोचना पड़ेगा कि अगले की नेगेटिव चीज़ों में भी हम सकारात्मक चीज़ें कैसे खोजें, उसकी खराब बातों में भी अच्छाई कैसे खोजें, कैसे हम आगे बढ़ें? वो ऐसे कि अगला व्यक्ति अगर ये जान जाता है कि आप कुछ करने की सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो वो अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है कि किस तरह से इसको तोड़ा जाए, इसको पीछे ढकेला जाए। कहीं न कहीं से इनसिक्योरिटी उसके मन में होती है कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाएँ। कहीं न कहीं से वो ये जान जाता है कि आप शायद उससे ज़्यादा काबिल हैं। आपको अपने टैलेंट के बारे में शायद न मालूम हो, लेकिन अगले व्यक्ति ने आपके टैलेंट को पहचान लिया है, आपकी खूबियों को पहचान लिया है। तो वो क्या करता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि उसे मेहनत नहीं करनी है, उसे अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना है और उसे इस काम में मज़ा आता है। होता है ना, किसी-किसी को इंटरेस्ट होता है किसी-किसी काम में। जैसे आप मान लीजिए, आपका एम है कि आपको आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, लेकिन हो सकता है कि अगले का एम ये हो कि वो ध्यान इस पे लगाता है कि कौन आगे बढ़ता है, किसका पैर पकड़ के पीछे खींचना है। अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं और उनकी मंशा भी अलग-अलग होती है। लेकिन हमें अपनी मंशा अच्छी रखनी है, हमें अपने उद्देश्य पे ध्यान रखना है। अब ऐसे लोग जब भी आपको कुछ भला-बुरा बोलें, कभी ऐसी कोई बात पिंच करने वाली बोले या कुछ भी ऐसा करें, कोई ऐसा काम ही कर दे जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको अपने मन में तुरंत ये समझाए रखना है, उस व्यक्ति को टारगेट आपको करके रखना है कि वो व्यक्ति बोल रहा है तो किसी न किसी मकसद से ही बोल रहा होगा और उसका मकसद हम कामयाब नहीं होने देंगे। कैसे? आपको कोई भी रिएक्ट नहीं करना है, कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है, कुछ भी मतलब उसकी भाषा में जवाब आपको नहीं देना है। वो जो कर रहा है आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि आप खराब क्यों बनेंगे? आपको जब भी वो ऐसा सोचे कि आपका काम प्रभावित हो, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप न पढ़ पाएँ, माइंड से डिस्टर्ब करे, या कोई भी आप काम नया शुरू करने जा रहे हैं, न कर पाएँ उसमें, तो आपको वो चीज़ और करके दिखाने की ज़रूरत है। जैसे मेरा क्या था कि जब मैं तैयारी करती थी, तो मुझे भी ऐसे टेंशन देने वाले बहुत सारे लोग थे। आए दिन कोई न कोई ऐसे लोग प्रकट होते थे जिसका कभी कल्पना भी नहीं किए रहिए ना, वो भी आता था। तो जब मुझे टेंशन होता था, ऐसा लगता था कि मतलब वो व्यक्ति चाह रहा है, उसको पता चल गया है कि मैं तैयारी कर रही हूँ, तो वो चाह रहा है कि डिस्टर्ब हो जाए इनकी पढ़ाई, क्योंकि अगले व्यक्ति ने भी फॉर्म डाला था। तो अब उसको ये कि कहीं ये ना आगे निकल जाए हमसे, उसको पता है कि उसका नहीं होगा, उसको पता है कि उसको नहीं पढ़ना है, उसको पता है वो सब कुछ ऐसे ही कर रहा है। लेकिन उसको ये भी पता है कि अगला व्यक्ति कहीं आगे ना निकल जाए, तो वो डिस्टर्ब करने की कोशिश। तो मैं क्या करती थी कि जब भी ऐसा कुछ होता था, माइंड में टेंशन तो चलता ही था, ऐसा नहीं है कि देखिए नहीं चलता है। एक इंसान होने के नाते सबके दिमाग में टेंशन होती है। तो जब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ होता था, तो मैं क्या करती थी कि उस दिन जिद में कि उसका मंशा पूरा तो होने नहीं देंगे, वो जो चाहता है वो होने नहीं देंगे, तो मैं 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा मैं पढ़ लेती थी। अगर मैं टॉपिक 2-4 सोची थी पढ़ने की, तो इस जिद में कि उसने आज मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उस वो ये चाहता है कि मैं आज ना पढ़ पाऊँ, तो आज मैं 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी। तो बस ये वाला जो मेरा रवैया था ना कि मैं अपने आलोचकों को ही अपना हथियार बना ली आगे बढ़ने के लिए। मैंने क्या किया ना कि एक टिक लगाया जब आगे बढ़ने का कहते हैं ना कि जब आप कोशिश करना शुरू करते हैं ना, तो आपका दिमाग भी वैसे ही चलता है। आप अपने आप एक-एक आइडियाज़ आते हैं, तो मैंने अपने हर कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाई। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है कि मेरी बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी, भूलने की आदत थी, बहुत कल्पनाशील थी। मतलब जो चीज़ मेरे टाइम बर्बाद करती थी, उसी चीज़ को मैंने अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ दिया। अपने इमोशनल बहुत ज़्यादा थी, तो अपने इमोशन को मैंने पढ़ाई के साथ जोड़ दिया। और जो ऐसे लोग थे जो मुझे मेरे आलोचक थे, ख़ास करके निंदा करते थे, हमेशा मतलब नीचे गिराने का प्रयास, रुलाने का प्रयास, तो रोती तो थी, दुखी तो होती थी, फिर वो चीज़ें मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ती थी
क्योंकि मेरे पास में तो कुछ था नहीं। भाई मुझे उलझना भी नहीं था इन सब चीजों में, टाइम बर्बाद नहीं करना था। तो मैं क्या करती थी, सारी चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ देती थी, डिसीजन लेना कि अब आप जानिए, आप जो आपको जो सही लगे करिए, मेरा काम तो है मैं अपना पढ़ाई करूंगी। लेकिन ये जिद जरूर होती थी कि अगला अगर ये चाह रहा है कि इसकी ये कर ना पाई ये काम, तो मैं और ज्यादा वो काम करती थी। और हाँ, ये सोच समझ के देखिए, जिद बहुत खराब भी चीज होती है। खराब चीज में कभी भी जिद नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आपको उकसा दे किसी खराब गलत काम के लिए, तो आपको ये हो कि नहीं वो कह रहा है तो हम करेंगे। आपको जिद करने से पहले एक बात तो जरूर सोचना है कि ये जो जिद हम करने जा रहे हैं, इसमें मेरा फायदा है कि नुकसान है। अब भाई मैं पढ़ाई की जिद करती थी कि अगला नहीं चाह रहा है तो मैं ये काम करूंगी। आप कोई काम शुरू करने, कोई आपका काम बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो काम करने से मेरा फायदा हुआ कि नुकसान। तो अगर फायदा है तब जिद पकड़िए, नुकसान है तो अपने आप को झुक के किनारे हो जाइए। किसी के न मुंह लगने की जरूरत है न वो काम करने की जरूरत है, समझदारी से काम करिए। तो इस तरह से करके मैं आगे बढ़ती थी। और ऐसे लोगों को ना उन्हीं के काम में उलझा के भी रखना चाहिए। जैसा कि मैं क्या करती थी कि अपने स्टेटस पे कभी कभी लगा देती थी कि एक खुशखबरी है। या मैं ऐसे ही कोई बात नहीं रहती तब भी लगा देती, कहते हैं ना कि अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा होता है, तो मैं ऐसे लगा देती थी कि एक खुशखबरी है। या ये लगा देती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब ऐसा कुछ लगा देती, खुशी वाली, आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कुछ। तो पहले रिएक्शन आप देखेंगे कि वो व्यक्ति पहले आपका स्टेटस देखता है, और रिएक्शन भी शायद आ जाए कि बहुत अच्छी बात है ये, वो आपको बधाई दे ऊपरी मन से, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान हो जाएगा। तो वो क्या करेगा ना कि आपकी इन सब चीजों में उलझा रहेगा। तो आप ना उलझे रहने दीजिए ऐसे इंसान को, खुश रहने दीजिए। आपके किसी भी काम से अगर वो खुश हो रहा है, आपको कुछ गलत बोल के, आपके किसी भी आगे बढ़ने को देख के वो मतलब जो भी है जल रहा है, खुश हो रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको उलझे रहने दीजिए अपने काम में। आपको बस आनंद लेना है अपने काम से, और उसको देखते रहिए। आप उसको समझिए कि भाई ये इसी टाइप का है, यही काम करेगा। तो उस पर समय आपको बर्बाद न करके ये ना सोचिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, काहे ऐसा किया, मैंने तो उसके साथ बड़ा अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया। आप ये मान लीजिए कि वो ऐसा ही है, तो आप आनंद लीजिए इन सब चीजों में, और आप आनंद के साथ अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, जब आप सफल हो जाएंगे किसी भी काम में, मैं पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी काम की बात कर रही हूँ। जब आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे ना, तो उस व्यक्ति का जवाब वही होता है। और उसके बाद भी वो आप किसी दूसरे तरीके से, अगर वो है आपके इर्द गिर्द, तो वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आप बस आनंद लीजिए, आप अपना काम करते रहिए, अगले को अपना काम करने दीजिए। भगवान ने सबके लिए एक काम निर्धारित करके भेजा है, तो आपका जो काम है आप करिए, अगले को जो करना है करने दीजिए। आप आनंद के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, किसी भी ऐसे निराशा से, मतलब बहुत ज्यादा आपको ये सब चीज में नहीं पड़ना है। कह तो रही हूँ कि खुशी खुशी अगर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इन सब चीज को बहुत हल्के में लीजिए, बहुत ज्यादा तवज्जो मत दीजिए इन सब चीजों को। जितना ही ज्यादा वैल्यू देंगे इन लोगों की बातों को, तो इन लोगों को और मजा आता है, तो ये लोग और वही काम करते हैं। तो बहुत लाइट वे में हटाइए इन सब चीजों को। फोकस आपका आपके उद्देश्य पे होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।